जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में एमपी टेट बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर लेते हैं वीडियो के पहले प्रश्न की। बालक विकासशील प्राणी है, यह कथन किसका है? ए थॉर्नडाइक, बी क्रो एंड क्रो, सी जीन पियाजे, डी स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा बालक विकासशील प्राणी हैं, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। तो इसका सही आंसर होगा बी। बात कर लेते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए स्किनर, बी कोहेलबर्ग, सी पियाजे, डी बिने। बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने। तो इसका सही आंसर होगा सी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। स्किनर का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? ए क्लासिकल कंडीशनिंग, बी ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, सी नैतिक विकास, डी ज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। बालक की रुचि सीखने की कुंजी है, यह कथन किसका है? ए जॉन लॉक, बी रॉस, सी फ्रॉवेल, डी पेस्टालॉजी। तो बालक की रुचि सीखने की कुंजी है, यह कथन किसका है? रॉस। तो इसका सही आंसर होगा बी रॉस। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। विकास की दिशा क्या होती है? ए नीचे से ऊपर, बी पास से दूर, सी सिर से पैर की ओर, डी दाएं से बाएं। तो विकास की दिशा क्या होती है? सिर से पैर की ओर। तो इसका सही आंसर होगा सी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। सीखना किसका परिणाम है? ए उम्र का, बी अभ्यास का, सी भोजन का, डी नींद का। तो सीखना किसका परिणाम होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी। बात कर लेते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। सामाजिक विकास से आशय है? ए पढ़ने की क्षमता, बी दूसरों के साथ रहने की क्षमता, सी समझने की शक्ति, डी बोलने की शक्ति। तो सामाजिक विकास से क्या आशय है? दूसरों के साथ रहने की क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा बी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा किस अवस्था में होता है? ए संवेदी गामावस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा किस अवस्था में होता है? मूर्त अवस्था में। तो इसका सही आंसर होगा सी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। शिक्षण विधि का चयन करते समय शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? ए विषय, बी कक्षा का आकार, सी छात्रों की क्षमता, डी उपरोक्त सभी। शिक्षण विधि का चयन करते समय शिक्षक को विषय का भी ध्यान रखना चाहिए, कक्षा का आकार का भी ध्यान रखना चाहिए, छात्रों की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सभी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? ए श्रवण, बी दर्शन, सी क्रिया द्वारा, डी वाचन। अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? क्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। मानसिक विकास की इकाई है? ए बुद्धिलब्धि, बी रचनात्मकता, सी कल्पना शक्ति, डी सभी। सही आंसर होगा सभी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी मानसिक विकास, सी सामाजिक गुणों का विकास, डी शारीरिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ए मनोरंजन विकास। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे आवश्यक है? ए छात्र, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी उद्देश्य। तो अधिगम की प्रक्रिया में सबसे आवश्यक क्या है? छात्र। तो इसका सही आंसर होगा ए। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। शिक्षा आत्मा की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? शिक्षा आत्मा की अभिव्यक्ति है, कथन किसका है? ए विवेकानंद, बी गांधी, सी टैगोर, डी रूसो। तो शिक्षा आत्मा की अभिव्यक्ति है विवेकानंद जी की। तो इसका सही आंसर होगा ए। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। बालक को सर्वोगुण विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केवल मानसिक विकास, केवल शारीरिक विकास, केवल सामाजिक विकास, सभी का सम्मिलन। सही आंसर होगा सभी सम्मिलन। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की।
बुद्धि के विकास की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। बुद्धि के विकास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए EQ, B IQ, C AQ, D PQ। तो इसका सही आंसर होगा B। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ए संवेदी अधिगम, बी मानसिक अधिगम, सी सामाजिक अधिगम, डी अनुवांशिक अधिगम। तो इसका सही आंसर होगा ए। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। स्किनर किस प्रयोग से प्रसिद्ध हुए हैं? स्किनर बॉक्स, बी लॉ ऑफ रेडीनेस, सी क्लासिकल कंडीशनिंग, डी इनसाइट लर्निंग। स्किनर किस प्रयोग से प्रसिद्ध हुए हैं? स्किनर बॉक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र के अनुपात को कहते हैं? ए EQ, B IQ, C MQ, D PQ। तो मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र के अनुपात को क्या कहते हैं? IQ। तो इसका सही आंसर होगा बी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न। बच्चों को सीखने में सबसे अधिक सहायता किससे मिलती है? ए धमकी से, बी अनुभव से, सी रटने से, डी दंड से। तो बच्चों को सीखने में सबसे अधिक सहायता मिलती है अनुभव से। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात कर लेते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। अधिगम किसे कहते हैं? ए जानकारी देना, बी व्यवहार में परिवर्तन, सी अनुशासन, डी लिखना। अधिगम कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा बी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? ए इनाम, बी रुचि, सी भय, डी क्रोध। प्रेरणा का मुख्य क्या है? रुचि। तो इसका सही आंसर होगा बी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। अधिगम का मुख्य नियम क्या है? ए प्रयत्न व भूल, बी आत्मा का विकास, सी बुद्धि का विकास, डी रतन विधि। अधिगम का मुख्य नियम क्या है? प्रयत्न व भूल। तो इसका सही आंसर होगा ए। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा पास कराना, बी नौकरी दिलवाना, सी सर्वोगुण विकास, डी विषय रटवाना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वोगुण विकास। तो इसका सही आंसर होगा सी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तत्व है? ए वातावरण, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी अभिभावक। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तत्व वातावरण है। तो इसका सही आंसर होगा ए। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। शिक्षक का मुख्य कार्य है पढ़ाना, डांटना, मूल्यांकन करना, प्रेरित करना। तो शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों को प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर होगा डी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। समायोजन क्या है? पढ़ाई का तरीका, मानसिक संतुलन, वातावरण में तालमेल, रटने की क्षमता। समायोजन क्या है? वातावरण में तालमेल। तो इसका सही आंसर होगा सी। जानकारी देते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। बालक के अनुभव से सीखता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवाद, प्रयोगवाद, स्वाभाविकता, संरचनावाद। प्रयोगवाद पर। तो इसका सही आंसर होगा बी। बात कर लेते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की। सीखना किस पर निर्भर करता है? ए आयु पर, बी प्रेरणा पर, सी शिक्षक पर, डी पाठ्यक्रम पर। सीखना किस पर निर्भर करता है? प्रेरणा पर। तो इसका सही आंसर होगा बी। जानकारी देते हैं वीडियो के लास्ट प्रश्न की। अधिगम की कुंजी क्या है? ए अनुशासन, बी अभ्यास, सी स्मृति, डी इच्छा। इसका सही आंसर होगा डी। जय माता दी।